दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 22 मार्च 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आज के इस एपिसोड में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और ख़ासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुने, क्योंकि आज की बहुत बड़ी अपडेट है और जो भी जानकारी है वो लगभग आपके भुगतान के प्रति पॉजिटिव ही है, इसलिए सुनना बहुत ही आवश्यक है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी मिल सके हमारे भुगतान कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, हमारे भुगतान के प्रति कौन संघर्ष कर रहा है, कौन सा कानून है। ये सब जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है और जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो उन्हीं को करना है, लाइक भी करना है और इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना भी है। इससे साथियों बहुत बड़ा एक दूसरे का सहयोग होता है, सपोर्ट होता है। आप सुन करके ही उसको बंद न कर दिया करें, इस वीडियो को पहुंचाने की भी प्रक्रिया में सहयोग किया करें। तो मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया हमारे इस संगठन के संस्थापक संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जिन्होंने इस संगठन को जन्म दिया और जन्म देने का एक ही कारण था, देश की करोड़ों जमाकर्ताओं का भुगतान ना होना। और इस संगठन ने जो भारत सरकार ने आप सबके अधिकार का, भुगतान के अधिकार का गारंटी वाला जो कानून बनाया है, बर्ड्स एक्ट 2019, उसका पूरे देश में प्रचार प्रसार किया, लोगों को जागरूक किया, कार्यकर्ताओं को बताया और उसका असर आप देख रहे हैं। कल के भी न्यूज़ में आया था और हमारे संस्थापक जी ने भी वीडियो के माध्यम से सबको जानकारी दिया था। शायद कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। मैं आपको पुनः बता दूं कि देश के जो ठग थे हमारे ही आपके बीच के थे और बहुत खास बनते थे। उन ठगों ने, जो साधारण आदमी है उसको तो माना जा सकता है कि वो अनभिज्ञ है, उसको कानून का ज्ञान नहीं है, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के विश्वास में आकर के उसने अपना पैसा, अपनी गाड़ी कमाई कंपनियों में जमा कर दिया। लेकिन साथियों, अब धीरे धीरे करके इस संगठन ने जो प्रचार प्रसार मेहनत किया है, जन जन तक जनचेतना अभियान चलाया है, उसका असर अब आपको असलियत देखने को मिल रहा है कि हमारे आपके साधारण जैसे व्यक्तियों का ही पैसा उन कंपनियों में नहीं जमा है, बल्कि बहुत ही वरिष्ठ लोगों का, बहुत ही शिक्षित लोगों का, बहुत ही जानकार लोगों का, जैसे आपके बीच में विद्वान अधिवक्ता माने जाते हैं, अधिवक्ताओं को भी ठगों ने ठगा है, पत्रकारों को भी ठगा है, न्यूज़ चैनलों को भी ठगा है और तो और इन कंपनियों का प्रचार प्रसार करने वाले, एडवर्टीजमेंट करने वाले हीरो हीरोइन को भी नहीं बख्शा है। आपने कल के न्यूज़ में देखा होगा, एक हीरो हैं अभिनेता अन्नू कपूर जी, उनको भी कंपनियों ने ठगा है, उनके खास लोगों ने ठगा है और तमाम ऐसे IAS PCS अधिकारी भी हैं जिनको ठगों ने बख्शा नहीं है। अब आप क्या कहेंगे कि इसमें निश्चित रूप से ठगों ने बहुत चालाकी से और पैसे के पीछे वो किसी को नहीं बख्शा है, सबको ठगने का काम किया है। बस फर्क इतना पड़ता है, जो मजदूर तबके का व्यक्ति है, किसान है, छोटा व्यापारी है, फुटपाथ में व्यापार करने वाला है, जो कमज़ोर लोग हैं, वो आवाज़ उठाते हैं, अपने पैसे की मांग करते हैं, अपने पैसे के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं,
चूँकि उनके पास वही एक पूंजी है। और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, विद्वान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो नहीं आवाज़ उठाते हैं। और अब धीरे धीरे असर इसका संगठन के माध्यम से जो जन चेतना अभियान पूरे देश में किया गया, सब बड़े बड़े लोग निकल करके आ रहे हैं। मीडिया में उनके प्रवचन सुन लीजिए, किस तरह से तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, उन ठगों को कोस रहे हैं कि किस तरह से उनको प्रलोभन दे करके फंसाया गया है। ये निश्चित रूप से अगर सरकारों ने रजिस्ट्रेशन न दिया होता, सरकार की मोहर लगी न होती, सरकार ने मान्यता न दिया होता, सरकार की जो भी औपचारिकताएं हैं उनको पूरी न किया होता, तो शायद मजदूर किसान ही नहीं, देश का कोई व्यक्ति इन ठगों के चंगुल में न फंसता, न इनके विश्वास में फंसता, झूठी बातों पे कतई न फंस करके अपनी गाढ़ी कमाई को गंवाता। इसलिए साथियों, 2019 का एक वीडियो सुना होगा आप लोगों ने देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। चूँकि ये 10 साल की पुरानी समस्या है, लोग भुगतान के लिए तड़प रहे थे। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने 2019 में 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, बैन लगा दिया। तब से ठग इधर उधर अपना करते रहे, अपने बचने का प्रयास करते रहे, जहां जो टैक्स पैक्स का मामला था उसको धरते उठाते रहे। लेकिन सरकार ने इतना ही नहीं किया, प्रधानमंत्री महोदय ने बंद ही नहीं किया। बंद होने के बाद प्रत्येक निवेशक के भुगतान का अधिकार वाला जो गारंटी वाला कानून है उसको बना दिया, जिसको बट्स एक्ट 2019 कहते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। और उसके तहत जब जन जागरण हुआ, पूरे देश में जन चेतना अभियान चलाया गया संगठन के माध्यम से, तो उन तमाम बड़े बड़े लोग, अभिनेता लोग जिनका पैसा फंसा हुआ है इन कंपनियों में, तमाम ऐसे राजनेताओं का पैसा फंसा हुआ है, अधिकारी कर्मचारी का पैसा फंसा हुआ है, पत्रकारों का पैसा फंसा हुआ है, वकीलों का पैसा फंसा हुआ है। जब सबको पता चलता है कि ये भुगतान का गारंटी वाला कानून भारत सरकार ने बनाया है, बट्स एक्ट 2019, उसके तहत लोगों ने FIR करना शुरू कर दिया। तमाम कानूनी कार्रवाई के घेरे में सबको लाने का काम शुरू कर दिया। आज स्थिति ये है, ठगों की धरपकड़ शुरू हो गई है। तमाम ऐसे ठग हैं जो अपने बचने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारों ने अभी इसको ओपन तो नहीं किया है, इसके प्रति कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया था। अब तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, अब तो देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन बट्स एक्ट 2019 के तहत कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको सत्ता से वंचित कर दिया गया। और हो सकता है चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनती है, निश्चित रूप से इन पर कानूनी कार्यवाही बट्स एक्ट 2019 के तहत शुरू हो जाएगी। और जब शुरू सरकार कर देगी तो निश्चित रूप से एक एक पाई से प्रत्येक जमाकर्ता का भुगतान इस कानून के तहत होना सुनिश्चित हो गया है। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। तमाम प्रमाण हैं। भोली भाली जनता को और भी झांसे में तमाम पढ़े लिखे लोगों को जो चंगुल में फंसाया है ठगों ने, अब वो दिन दूर नहीं जो आपका भुगतान होने में देर हो। बस आपको संगठित होना है, संगठित हो करके इस कानून के तहत अपना भुगतान मांगना है। भुगतान मांगने का एक ही तरीका है, बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने अपने ज़िले में जो इस कानून के तहत पूरे देश में सक्षम अधिकारी बनाए गए, हर ज़िले में सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हर ज़िले में, उन सक्षम अधिकारियों के पास बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान का दावा फार्म आपको जमा करना है। जब तक इस कानून के तहत आप भुगतान का दावा नहीं जमा करेंगे, तब तक आपका जो गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, भुगतान नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जमाकर्ता को
आवेदन करना ही होगा। अब भुगतान की ही बारी है। जन जागरण हो गया है, कानून के प्रति सभी लोग जागरूक हो गए हैं, इस कानून को लोग जानने लगे हैं, अदालतों में ये मामले पहुंच गए हैं और जब निश्चित रूप से जिस कानून के तहत अदालतों से कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है, फिर उस पर निश्चित रूप से जो भी प्रक्रिया होती है पूरी करते हुए निश्चित रूप से परिणाम आता है, वो भी प्रत्येक जमाकर्ता के हित में होगा, भुगतान होगा। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो कार्यकर्ता परेशान था, पीड़ित था, वो अब निश्चित रूप से उसकी पीड़ा समाप्त होगी, लेकिन उस पीड़ा समाप्त करने के लिए आपको भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। संगठन की सदस्यता लेकर के, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लेकर के आप सबको संगठित होकर के अपने भुगतान की मांग करना होगा। जहां पर संगठन का कार्यक्रम लगे वहां पर सबको उपस्थित होना चाहिए और तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, मैं कई बार वीडियो में बताता हूं कि तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह इधर उधर टहल रहे हैं। भुगतान ना होने की वजह से वो तरह तरह से प्रताड़ित किए जाते हैं जमाकर्ता के द्वारा और तमाम शासन प्रशासन के द्वारा। लेकिन आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। जिस तरह से जब कंपनियां चलती थी, आप लोग अपने बहुत विवेक का इस्तेमाल करते थे, तन मन धन से सुबह से उठ करके शाम तक मेहनत करते थे, उसी तरह आपको भुगतान कराने के लिए तन मन धन से लगना पड़ेगा। और अब तो इतना सरल हो गया है क्योंकि भारत सरकार भी आपके हित के लिए कानून बना दिया है, इसलिए आपके साथ सरकार हो गई है, सरकार आपके साथ खड़ी है, प्रत्येक जमाकर्ता के साथ सरकार खड़ी है। इसलिए आपको सजग रहने की आवश्यकता है। जब तक मांगने वाला नहीं होता तब तक दाता आपको मिलता नहीं है, देने वाला मिलता नहीं है। इसलिए मांगने की जो प्रक्रिया है उसको आप सबको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। और जो आप ईमानदार होते हुए भी अपनों के बीच में बेईमान बने हुए हैं, मक्कार बने हुए हैं, गद्दार बने हुए हैं, तमाम शब्दों से नवाजे जाते हैं, शब्दों का प्रयोग सहते हैं। जब आप मेहनत करके सबका भुगतान करा देंगे तभी आप जैसे पहले ईमानदार थे, जिस तरह का पहले सबके बीच में विश्वास था, वही विश्वास दोबारा उनके बीच में कायम हो जाएगा जब एक एक पाई से सबका भुगतान हो जाएगा। और भुगतान कार्यकर्ताओं के हाथ में है, जितनी जल्दी चाहें भुगतान करा लें और जितना देर चाहें देर में करा लें, क्योंकि सरकार ने पूरा प्लान बना रखा है। उस प्लान को लेने के लिए ये प्रत्येक जमाकर्ता कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले जिम्मेदारी कार्यकर्ता की है, जमाकर्ता आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा क्योंकि उसको अपना भुगतान लेना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का हिस्सा बन करके देश के प्रत्येक जमाकर्ता का भुगतान कराने में सहयोग करें। धन्यवाद।